Hello student, this is the second part of the lesson, the ailing planet, the green movement's role. The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment. अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉपुलराइज्ड यानी कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई थी ये पॉपुलर हुआ था 1987 से बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। और किसके द्वारा ये किया गया था? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये एक संस्था का नेम है, एक अथॉरिटी का नेम है, उसके द्वारा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया एज development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs। इसका मीन्स है कि इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी उनकी उसमें उन्होंने ये डिफ़ाइन किया कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, मतलब ये उसमें आवश्यकता है मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट, उसमें प्रेजेंट की नीड को भी ध्यान में रखते हुए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, कि कैसे हम प्रेजेंट में जो संसाधन है उनका यूज़ करें जिससे जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी भी आवश्यकताओं की क्या हो सके, पूर्ति हो सके। विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन्स वुड नीड, और यानी कि कैसे होगा वो विकास, इस तरीके से वो विकास किया जाएगा कि जो नेचुरल चीज़ें हैं और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी कि जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, स्रोत होते हैं, वो बिना हम उन्हें ख़त्म किए हुए कैसे फ्यूचर जनरेशन के लिए, यानी कि आने वाली पीढ़ी के लिए, जिसकी आने वाली पीढ़ी को आवश्यकता है, हम उसे ख़त्म ना करते हुए कैसे हमारा जो विकास हो, उसमें बात की गई थी। किसके बारे में? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें बताई गई थी। इन द जू एट लुजाका जाम्बिया देयर इज़ अ केस वेयर द नोटिस रीड्स। अब देखो, एक जू है लुजाका जाम्बिया में जिसमें एक क्या है, केज है। केज मीन्स क्या है? एक पिंजरा है। वेयर द नोटिस रीड्स, जहाँ एक नोटिस लगा हुआ है जिसमें लिखा है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। क्या लिखा है उसमें? कि जो दुनिया का सबसे डेंजरस एनिमल है, इनसाइड द केज देयर इज़ नो एनिमल। अब देखिए वो जो केज है, जो पिंजरा है, उसके अंदर क्या है? कोई भी एनिमल नहीं है, बट अ मिरर वेयर यू सी योर सेल्फ। बट उसके अंदर क्या है? एक मिरर है जहाँ हम किसे देखते हैं? खुद को ही देखते हैं। इट मीन्स क्या हुआ इस लाइन का मीनिंग? कि मनुष्य ही एक क्या है, इस संसार का सबसे डेंजरस क्या है, एनिमल है। Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world। अब देखिए इसमें क्या है? थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ एजेंसीज, की जो कई एजेंसियां ऐसी थी जिन्होंने ये प्रयास किया, उनको कह रहे हैं कि उनको थैंक उन्हें वो बोल रहे हैं इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में। A new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world, कि जो लोग हैं उन्हें ये पता चला, उनके अंदर ये अवेयरनेस आई, ये जागरूकता उनके अंदर आई कि वो जान सके कि जो मनुष्य है वो क्या है, संसार का सबसे डेंजरस एनिमल है। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on पार्टनरशिप। अब देखिए वो क्या बताता है कि ही हैज़ रियलाइज्ड, उन्होंने रियलाइज़ किया द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन, की जो डोमिनेशन है यानी कि एक दूसरे के को डोमिनेट करना, उनके ऊपर अपना प्रभुत्व दिखाना, टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप, ये किस पे बेस्ड है? पार्टनरशिप पे बेस्ड है। Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth। अब देखिए जो साइंटिफिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि 1.4 मिलियन यहाँ पे क्या है, जीवित प्राणी इस धरती पे रहते हैं। विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ, जिनके साथ जो मनुष्य जाति है वो अर्थ को शेयर करते हैं। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पेसीज। और उसके अलावा 1.4 मिलियन के कुछ अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा ऐसी कई वैरायटी हैं, ऐसी कई लिविंग स्पेसीज हैं जिनके बारे में हमें क्या है, पता ही नहीं है। बायोलॉजिस्ट reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness। अब वो बोल रहे हैं कि जो बायोलॉजिस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि कम से कम 3 to 100 मिलियन की 3 to 100 मिलियन यानी कि 3 से लेके 100 मिलियन तक, 3 to 100 मिलियन ऐसी लिविंग स्पेसीज हैं जिनके बारे में क्या है, जो अननेम्ड है, जिनको अभी भी कोई नेम नहीं दिया गया है, इन इग्नोनिमस डार्कनेस। और वो अभी भी क्या है, इग्नोनिमस मीन्स है जिसके बारे अज्ञात, अज्ञात वो अंधेरे में है, यानी कि उनके बारे में कोई नहीं जानता है।
वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस विच डेल्ट इंटर एलिया, आप देखिए इसमें से एक क्या है, एक ऐसा इंटरनेशनल कमीशन था विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाज द ब्रांडेड कमीशन विच हैड अ डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेंबर्स। अब देखिए एक उसमें एक इंटरनेशनल कमीशन था, उसमें कौन कौन थे, देखो मिस्टर एल के झा, उसके मेंबर कौन थे, मिस्टर एल के झा। द फर्स्ट बैंडेड रिपोर्ट रेज्ड द क्वेश्चन, अब देखिए जो फर्स्ट बैंडेड ये जो कमीशन था, इनकी पहली रिपोर्ट आई, उसमें क्वेश्चन एक अराइज किया गया था, यानी कि क्वेश्चन एक पूछा गया था उसमें कि आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स अ स्कॉज्ड प्लानेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, इम्प्रोवाइज्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट। तो उसमें रिपोर्ट में ये क्वेश्चन पुटअप किया गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या जो हमारे सक्सेसर्स हैं, देखिए सक्सेसर्स मीन्स होते हैं यानी कि जो हमें क्या करेंगे, आने वाली पीढ़ी को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सक्सेसर्स। तो आने वाली जो पीढ़ी है, क्या हम उनके लिए एक ऐसा प्लैनेट, एक ऐसी ग्रह छोड़ के जा रहे हैं जो क्या है, डेजर्ट, हम उसे क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे बना रहे हैं। इम्प्रोवाइज्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट, और हम उनके लिए कैसा, मतलब जो लैंडस्केप हैं, जो दृश्य हैं, वो भी कैसे हैं, बेकार से हैं। द एलिंग एनवायरनमेंट, एलिंग मीन्स है कैसा, जो खराब है, बीमार है, क्या हम ऐसा पर्यावरण उनके लिए छोड़ के जा रहे हैं। ये क्वेश्चन किस में पूछा गया था, ब्रांडेड की रिपोर्ट में। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक, अब देखिए जो मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन है, उन्होंने एक, उनकी एक बुक थी द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट उसका नेम था, उसमें उन्होंने क्या बोला, देखिए पॉइंट्स आउट दैट द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर फोर, उन्होंने बोला था कि जो अर्थ के चार क्या हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम है, प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं उसके। एक है फिशरीज, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स, यानी कि फिशरीज मीन्स फिश से रिलेटेड जो है, फॉरेस्ट यानी कि जहाँ किसकी बात हुई है, पेड़ों की बात हुई है, ग्रासलैंड्स घास के मैदान, एंड क्रॉपलैंड जहाँ फसलों की बात हुई है। एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल, और उन्होंने क्या फाउंडेशन, किसकी फाउंडेशन की, ग्लोबल, तो इन्होंने किसकी फाउंडेशन रखी, ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम की इन्होंने क्या रखी, फाउंडेशन रखी, नींव रखी। इन एडिशन टू सप्लाइंग आर फूड, उसमें क्या सप्लाई हो रहा था, हमारा जो फूड है वो आता है। दीज फोर सिस्टम्स प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स। अब देखिए वो बता रहे हैं कि ये जो हमारे फोर पिलर्स हैं, कौन से, फिशरीज, फॉरेस्ट और जो ग्रासलैंड्स हैं और जो क्रॉपलैंड्स हैं, ये फोर जो पिलर्स हैं, इनसे हमें फूड मिलता है। और ये जो चार सिस्टम है, ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा माल, फॉर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के लिए, उद्योगों के लिए, एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स, और जो मिनरल्स होते हैं और जो पेट्रोलियम्स होते हैं वो सिंथेटिक्स के रूप में, जिनका हम क्या करते हैं, जिनका उत्पादन होता है, उनके अलावा ये सारे जो रॉ मटेरियल हैं, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, इन फोर सिस्टम से हमें मिलते हैं। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स, अब देखिए जो संसार, वो बोल रहे हैं कि संसार के पूरे जितना भी एक बड़ी एरिया में जो ह्यूमन है, वो ये क्लेम करते हैं दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, कि ये जो है ये कहाँ पहुँच रहे हैं, अनसस्टेनेबल लेवल की ओर ये पहुँच रहे हैं। अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, अब वो बताते हैं कि जहाँ इनकी प्रोडक्टिविटी, जो उत्पादन है, वो कैसा होगा, इम्पेयर्ड होगा, उनमें कोई पेयर नहीं होगा। व्हेन दिस हैपन फिशरीज कोलैप्स, और जब वो बोल रहे हैं कि जब ऐसा होगा, फिशरीज कोलैप्स, जो फिशरीज है हमारे, यानी कि फिश से रिलेटेड जो हमारा पूरा एरिया है कह सकते हैं हम, या फिर उनका जो पूरा एक जाल वो बनाती हैं, तो वो क्या होगा, कोलैप्स होगा, वो टूट जाएगा। फॉरेस्ट डिसअपेयर, जो फॉरेस्ट हैं वो क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। अब देखिए गायब होने का मतलब है कि वो नष्ट हो जाएंगे। ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स, अब जो ग्रासलैंड्स हैं, घास के मैदान है, कन्वर्टेड मीन्स वो बदल जाएंगे बैरन वेस्टलैंड्स, बैरन मीन्स होता है बंजर, वेस्टलैंड्स मीन्स बंजर भूमि, को कहते हैं बैरन वेस्टलैंड, तो वो जो हमारे हरे भरे घास के मैदान हैं वो बंजर भूमि में बदल जाएंगे। एंड क्रॉप लैंड्स डिटोरिएट, और जो क्रॉप लैंड्स हैं हमारे, वो क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। In a protein conscious and protein hungry world, our fishing is common every day। अब इसमें देखिए जितने भी सारी चीज़ें, इनसे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन के ये क्या है, सोर्स हैं, प्रोटीन के सोर्स। In poor countries, local forests are being decimated in order to procure फायरवुड फॉर कुकिंग। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं कि पुअर जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो लोकल फॉरेस्ट है, मतलब जितने भी फॉरेस्ट वहाँ पे बता रहे हैं वो,
बीइंग डेसिमेटेड, वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, इन ऑर्डर टू प्रिक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग। वो क्या कर रहे हैं, जंगल क्यों ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि लोग उसका क्या कर रहे हैं, कुकिंग में यूज़ कर रहे हैं। फायरवुड का मीन्स लकड़ी का। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव। अब वो बोल रहे हैं कि इसीलिए कुछ जगह पे जो फायरवुड है, जो लकड़ी है, वो कैसी हो गई है, एक्सपेंसिव हो गई है, महंगी हो गई हैं। दैट what goes under the pot now costs more than what goes inside it। तो बोल रहे हैं कि जितना मतलब अंदर है उतने उससे ज़्यादा जो है इनसाइड, मतलब और ज़्यादा वो चीज़ें क्या है, महंगी हैं। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मेयर्स। अब देखिए जो डॉक्टर मेयर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, की जो फॉरेस्ट हैं वो क्या है, हमारे इवोल्यूशन यानी कि हमारे उद्भव का क्या है, पावर हाउस है। हमें वहीं से उसके बारे में जानकारी मिलती है, अपने इवोल्यूशन के बारे में। Several species of life face extinction as a result of its destruction। तो बोल रहे कि several species, जो कई ऐसी species हैं, जाति हैं of life, मतलब हमारी लाइफ से रिलेटेड, उसमें एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, तो वही क्या है, उनके खुद के डिस्ट्रक्शन के लिए वो क्या है, रिजल्ट है उनका, क्या है, परिणाम क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड। वो बोल रहे हैं कि इट हैज़ बीन वेल सेड, कि अच्छे से हमें पता है कि ये कहा गया है कि जो फॉरेस्ट होते हैं प्रीसीड मैनकाइंड, वो मैनकाइंड को आगे बढ़ाते हैं। डेजर्ट्स फॉलो, और डेजर्ट्स क्या करते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। द वर्ड्स एंशियंट पैट्रीमोनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 million acres अ ईयर। देखिए जो वर्ड की एंशियंट पैट्रोनॉमी है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से रिलेटेड जो है, इरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 million acres अ ईयर। वो क्या होता है, मतलब 40 to 50 million acres में हर साल में जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं वो इरोडिंग, मतलब उन्हें क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर्स। और क्या करते हैं, कई ऐसे होते हैं उसको क्या करते हैं, एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर उसका यूज़ करते हैं। The World Bank estimates that a five-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuelwood demand in the year 2000। अब देखिए जो वर्ल्ड बैंक है वो एस्टिमेट, मतलब वो लगभग ये बता रहा है कि 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग, कि हमें मतलब जितना हम प्लांट को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, उससे 5 गुना ज़्यादा हमें फॉरेस्ट प्लांट करने पड़ेंगे, यानी कि उससे 5 गुना ज़्यादा हमें पेड़ लगाने पड़ेंगे। विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000। कब तक, 2000 ईयर तक वो हमें फ्यूल वुड जो है वो हमें डिमांड करने लगेगा कि एक की जगह में 5 जो है ट्री को क्या करना है, लगाना है, प्लांट करना है हमें। तो स्टूडेंट इससे आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।